हम सब मिडिल क्लास हैं और हम सब सोचते हैं कि थोड़ी पढ़ाई कर लेता हूँ और एक अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी, फिर थोड़े पैसे बचा लूँगा, फिर हम अमीर तो बन ही जाएंगे। पर सच ये है कि ये फॉर्मूला कभी भी काम नहीं करता है। हम सब गरीब थे, मिडिल क्लास थे और मिडिल क्लास ही रह जाएंगे और रह भी जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 बड़े रीजंस जिसकी वजह से हम मिडिल क्लास ट्रैप में ही फंसे रह जाते हैं और कभी बाहर नहीं निकल पाते। मिडिल क्लास के लिए नौकरी ही सब कुछ होती है और उसमें जो सैलरी मिला करती है ना, वही दुनिया की सबसे ज़्यादा टैक्स्ड इनकम मानी जाती है। और जहाँ पर कि आप अपना वक्त पैसों के लिए बेच रहे हो, जैसे ही आप ये काम छोड़ते हो या नौकरी छोड़ते हो तो आपका जो पैसा आना है वो भी बंद हो जाता है। अब रिच लोग सैलरी पे काम नहीं किया करते, दे बिल्ड असेट्स, वो असेट्स बनाते हैं जो कि आपको सोते वक्त भी पैसे कमा के देते हैं। मिडिल क्लास जैसे ही थोड़ा ज़्यादा पैसे कमाते हैं तो वो अपनी लाइफ को अपग्रेड कर देते हैं तुरंत ही। नया कार, नया घर ईएमआई पे और नया आईफोन जो कि लेटेस्ट आया होता है, उन सब चीज़ों पे ये लोग पैसे खर्च करने लग जाते हैं और वो भी ईएमआई पे उठा लेते हैं वो चीज़ें। जो लोग रिच होते हैं ना, वो ये नहीं करते, वो बिल्कुल उल्टा करते हैं। वो पहले एक्स्ट्रा इनकम को इन्वेस्ट करते हैं सो दैट दे कैन जनरेट एक्स्ट्रा इनकम, और उस इनकम को कहीं ना कहीं फिर खर्च करना होता है तो करते हैं। मिडिल क्लास हमेशा ही जॉब सिक्योरिटी के चक्कर में रहते हैं, जिस वजह से वो ना अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर पाते हैं, ना कभी कोई बिजनेस खोल पाते हैं। इन्वेस्टमेंट्स इन बिजनेस कभी नहीं कर पाते, क्योंकि उनको डर लगता है कहीं पैसे डूब ना जाएं, ये वो, तो इस वजह से होता ही है चीज़ें। अब प्रॉब्लम ये है कि इन्फ्लेशन हर साल 6%, 7% धीरे धीरे इंक्रीजिंग रेट से बढ़ते जा रहा है। और अगर तुम सेविंग अकाउंट्स में पैसे रखते भी हो तो यू विल गेट अराउंड 3 to 4%। एंड ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है भाई, पैसे कभी आपके ग्रो ही नहीं हो रहे हैं यहाँ पे। स्कूल और कॉलेज हमें एक ही चीज़ सिखाता है कि कैसे नौकरी पाई जाए या कैसे एक नौकरी मिलेगी। इसके अलावा हमें वो कभी भी फिनेंशियल नॉलेज या जैसे इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, कहाँ पे करनी है, एसेट्स कैसे बनाने, ये चीज़ें कभी भी नहीं सिखाई जाती। देयर इज़ नो सिलेबस फॉर दिस पार्टिकुलर एरिया। पर अगर आप देखोगे ना तो रिच लोग जो हैं अपने बच्चों को कुछ अलग ही सिखा रहे होते हैं, वो कुछ अलग ही गेम खेल रहे होते हैं। जो लोग मिडिल क्लास होते हैं वो लोन लेते हैं कार्स को ख़रीदने के लिए, नए फ़ोन ख़रीदने के लिए, कुछ और एक्सेसरीज़ ख़रीदने के लिए, गैजेट्स ख़रीदने के लिए। लेकिन आपको पता है रिच पीपल कभी भी लोन इन चीज़ों में लगाने के लिए नहीं लेते। दे ऑलवेज ट्राई टू बिल्ड assets, they always try to invest that particular money so that they can generate extra income, जिससे और इनकम आए तब वो चीज़ें खरीदना चाहें तो खरीद पाएँ। ऑलराइट, सेम टूल तो है लेकिन डिफरेंट चीज़ों में वो लोग काम करते हैं, ठीक है, डिफरेंट माइंडसेट होता है उनका। दैट इज़ व्हाई दे आर रिच। अब देखो, अगर तुमको फ्यूचर में जाके अमीर होना है तो यू विल हैव टू चेंज योर माइंडसेट। तुम्हें अपनी इनकम का आधा पार्ट इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कम खर्च रखना पड़ेगा। वन मोर थिंग कि तुम्हें चीज़ों को सीखते रहना पड़ेगा, फिनेंशियल नॉलेज लेती रहनी पड़ेगी। देन ओनली यू विल बी एबल टू रीच दैट लेवल जहाँ तुम पहुँचना चाहते हो। तो अगर वहाँ तक पहुँचना है तो जस्ट स्टार्ट डूइंग डिफरेंट, स्टार्ट बिकमिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। दैट्स द ओनली वे। सो या दैट्स ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब एंड लाइक कर सकते हो फॉर मोर सच वीडियोज़। Bye.